एक गांव में पूनम अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। अपने पति की अचानक मृत्यु के बाद घर का सारा भार पूनम पे ही आ गया था। लेकिन जब उसके बच्चे बड़े हुए तो पूनम को एक बड़ा फैसला लेना था। अरे पूनम बहन, तुम यहाँ कैसे? आओ अंदर आओ। क्या हुआ? सब ठीक तो है? काका, आप जानते तो है ना, मेरे दोनों बच्चों को बहुत मुश्किल से पाला है मैंने। अब उनके शहर जाके कॉलेज में पढ़ने का टाइम आ गया है, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं दोनों को आगे पढ़ा पाऊँ। अगर एक बेटे को नहीं पढ़ाया तो उसके साथ अन्याय होगा। ऐसे में मैं क्या करूँ? तुम शांत हो जाओ और ये बताओ कि दोनों में से होशियार कौन है? मेरा राघव ज्यादा होशियार है। यूँ तो रोहित भी ठीक ठाक पढ़ लेता है, मगर राघव पढ़ने में ज्यादा अच्छा है। तो बस फिर राघव पढ़ने में होशियार और बड़ा भी है। तुम उसे पढ़ने के लिए शहर भेजो और रोहित को अपने पास रखो। मेरी जान पहचान में एक हलवाई के यहाँ नौकरी खाली है, मैं उसे वहीं पर लगवा दूंगा। काका को सुनकर पूनम को शांति मिलती है। वो राघव को बाहर पढ़ाने के लिए भेज देती है और रोहित को हलवाई के यहाँ नौकरी पे लगा दिया। रोहित को ना पढ़ने का अफसोस तो बहुत था, लेकिन वो घर के हालात के कारण कुछ बोलता नहीं था। दिन ऐसे ही बीतते रहे और 3 साल बाद राघव को एक बड़े फूड चेन में सीनियर मैनेजर की नौकरी मिल जाती है। ये लो माँ, मिठाई खाओ। मेरी प्लेसमेंट एक बड़ी फूड चेन मैनेजर के लिए हो गई है। किसमें हो गई है? फूड चेन में माँ। जब कोई आदमी अपने होटल अलग अलग शहर में खोल लेता है तो उसको फूड चेन कहते हैं, है ना भैया? बिल्कुल सही कहा तूने छोटे। बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे माँ। धीरे धीरे हम शहर में शिफ्ट हो जाएंगे। थोड़े दिनों ही बाद राघव का प्रमोशन हो जाता है और वह अपने परिवार को शहर में शिफ्ट कर लेता है। माँ, कल मेरे बॉस डिनर के लिए आ रहे हैं। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं अपने पूरे परिवार को ले आया हूँ तो वो बहुत खुश हुए। अरे वाह, तू बुला ले उन्हें, आखिर हम भी तो मिलने तेरे बॉस से। लेकिन माँ, तुम तो बीमार रहती हो, फिर खाना कौन बनाएगा? चिंता मत करो भैया, जब तुम पढ़ रहे थे मैंने हलवाई के नीचे बहुत काम सीख लिया है। तुम देखना, ऐसा खाना बनाऊंगा कि खाने के साथ उंगलियां भी चाटते रह जाएंगे। मगर एक बात का ध्यान रखना रोहित, बॉस 5 स्टार होटल के मालिक हैं। खाना उन्हीं के हिसाब से होना चाहिए। आप इन सब चीजों की टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगा। ये सब होते ही सब खिलखिला उठे। अगले दिन रोहित पूरा मन लगाकर बहुत स्वादिष्ट खाना बनाता है। भैया, लगता है आपके बॉस आ गए हैं, मैं दरवाजा खोलता हूँ। नहीं नहीं रोहित, तू रहने दे। बॉस क्या सोचेंगे कि कैसे कपड़े पहने हैं इसके भाई ने। मैं खोलता हूँ दरवाजा। और सुन, तू अंदर ही रहना, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। रोहित ये सुनकर बहुत उदास हो जाता है और अंदर जाके टेबल सजाने लगता है। आइए सर, आइए। नमस्ते सर। नमस्ते। प्लीज बैठिए सर। वाह राघव, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है। तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई कहाँ है? मैं अभी मिलवाता हूँ सर। माँ, ओ माँ, माँ बॉस आए हैं। नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं आप? यहाँ राघव और उसकी माँ उसके बॉस आपस में बातें कर रहे थे और वहाँ रोहित खाने की तैयारी में लगा था। थोड़ी देर बाद वो सब डाइनिंग टेबल पर डिनर करने आए। टेबल को सजा हुआ देख राघव के बॉस बहुत खुश होते हैं। सब कुछ एकदम परफेक्ट था। आई होप यू लाइक द फूड सर। इट्स अमेजिंग। किसने बनाया है? जी, मेरे छोटे बेटे रोहित ने। अरे राघव, रोहित घर पे ही है? अब तक तूने मुझे मिलवाया नहीं उससे। वो सर, वो खाना बनाने में बिजी था ना, इसलिए। रोहित बेटा, इधर तो आ जरा। रोहित हिचकिचाता हुआ बाहर आता है। वाह बेटा, तुमने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। कहीं से कुकिंग का कोर्स किया है क्या? नहीं नहीं सर, ये तो हमारे गांव में एक छोटे हलवाई के यहाँ नौकर था, इसीलिए थोड़ा बहुत बना लेता है। अपने भाई के मुंह से ये सुनकर रोहित फिर से दुखी हो जाता है और खाना खाने के लिए बैठ जाता है। जाने से पहले राघव के बॉस रोहित को एक ऑफर देते हैं। खाना खा के मजा आ गया। ना ही सिर्फ खाना मगर टेबल एटिकेट्स का भी पूरा ख्याल रखा था रोहित ने। पूनम जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहना चाहूँगा। आपका बेटा बहुत टैलेंटेड है। हमें एक नए शेफ की जरूरत है। रोहित वहाँ हेड शेफ की नौकरी करना पसंद करेगा? मगर सर, रोहित ने कोई फॉर्मल डिग्री नहीं ली है इसमें तो। ये तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत कर लेता है। वो तुम्हारी टेंशन नहीं है राघव, हमारे को बस स्वाद 1 नंबर चाहिए और कुछ नहीं। रोहित, कल तुम राघव के साथ ऑफिस आ जाना और वहीं पे एक डिश बना के खिला देना। ये सुनकर रोहित तो बहुत खुश हो जाता है, मगर राघव को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। अगले दिन रोहित वहाँ पहुंचकर अपनी डिश बनाने लगता है। ये लीजिए सर। वाह वाह, बहुत खूब, शाबाश।
ये बहुत बढ़िया डिश है। इसमें जो पुदीने का टेस्ट आ रहा है, वाह। क्या आपको अच्छी लगी सर? क्या मैं चख सकता हूँ? अरे ये तो बहुत अच्छी है। क्यों, चौंक गया ना? क्या हुआ सर, मैं कुछ समझा नहीं। अब तुम इसे खुद बताओ या मैं बताऊं? वो रोहित, मैंने इस रेस्टोरेंट के शेफ को तुम्हारी डिश में नमक मिर्ची डालने के लिए कहा था ताकि तुम्हें यहाँ नौकरी ना मिले। हाँ, ये बात करते हुए मेरे एक वर्कर ने सुन लिया और मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया। इससे पहले कि वो शेफ कुछ कर पाता, मैंने उसे फायर कर दिया। मगर भैया ऐसा क्यों? मैं नहीं चाहता था कि तुझे भी मेरे जितना पैसा मिले और लाइफ स्टाइल मिले। मैं चाहता था तू ऐसे ही तू मेरे टुकड़ों पे पले। यू आर फायर्ड राघव। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए। मेरा भाई दिल का बुरा नहीं है, आप उसे नौकरी से मत निकालिए। देखा राघव, तूने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी रोहित तुम्हारे से कितना प्यार करता है। सॉरी सर, सॉरी रोहित मेरे भाई। राघव को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं।